कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया, स्वतंत्रता सेनानी, एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी, अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश, अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति, पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज, औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज, पुणे, अहमदनगर, श्री प्रकाश जी, सरला श्री आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्र वधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दामाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता, फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा निवासी, मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंथ, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या, फर्म AN स्टील। मेघराज जी, चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान, अहमदाबाद। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार। श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर। श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा। श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग। राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत। श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। तीर्थराज में शिखर जी के मूल नायक अजितनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की ज्ञान कल्याणक महोत्सव की, वर्तमान शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। समय संत कई संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक समस्त
प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेश शिखर के मूल नायक भगवान आदित्यनाथ स्वामी के ज्ञान कल्याण की शुभ तिथि पर इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रोताओं एवं अपने अपने घरों में टीवी के समक्ष बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी गुरु भक्तों श्रोताओं को मैं आप सबका आज इस शुभ अवसर पर इस मंच से अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करूं, ये बताऊं कि गुरुदेव कैसे हैं। ये आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता संकट समाधान प्रवर्तक भावना विप्रवर्तक के संप्रेक्षण के रूप में। इनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अभी पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को प्रबंध करके जीवन को धन्य कर पा रहा है। जो गुणायतन के प्रणेता हैं, जहां गुणायतन बनने जा रहा है, जिसमें आप देख पाएंगे पंचायत शैली का अद्भुत जन मंदिर, पाषाण का मंदिर, जो हमें लगेगा कि तुम चैत्यालयवत। हम यहां देख पाएंगे समोसरण, साक्षात समोसरण, और हम कर पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की। यह हम देख पाएंगे सहस्कुट जनालय, अद्भुत सहस्कुट जनालय, और ऐसी होगी साधना बसत का जहां से अनेक अनेक श्रावक जन अपने जीवन को उद्धार करेंगे। ऐसे गुणायतन में विराजमान आप सबका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपको जोड़ने जा रहा हूं गुरुदेव के चरण से। मैं गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। गुरुदेव की का मनश्चित्र गुणायतन कुछ ही माहों लोकार्पित होगा। उसमें अनेक भक्तजनों ने, गुरु भक्तों ने अपने आप को संबद्ध किया है। उनके नाम मैं इस भाव से उच्चार रहा हूं कि आप प्रेरणा पाएं, आप भी जुड़ें, आप जुड़ करके जीवन को धन्य करें। निर्माण निधि के रूप में सौभाकांक्षी मंदा निशिकांत कांडेकर लातूर, श्रीमती सुशीला देवी कासरीवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय विमल चंद कासरीवाल जयपुर, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान गुना, श्री संजीव जैन श्रीमती कविता जैन न्यू दिल्ली, श्रीमती सुनीता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन हावड़ा, श्री आदर्श प्रवीण कुमार जैन श्रीमती संध्या प्रवीण जैन जलगांव, जैन सोशल ग्रुप नागदा शरद कुमार जैन उज्जैन। इन सब ने अपने आप को संबद्ध किया है निर्माण निधि के रूप में। आप भी इनकी तालियां बजाकर इनका प्रोत्साहन करें, इनके पुण्य की अनुमोदना करें। स्वर्णदान देकर के बहुत बड़ा काम किया है, स्वर्णिम काम किया है, जिन्होंने 125 ग्राम लगभग सोना प्रदान किया गुणातर के स्वर्ण कांड के लिए। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। स्वर्गीय फूलचंद जी की स्मृति में श्रीमती रुक्मणी देवी जैन, पुत्र हेमंत कुमार, पुत्र वधु संगीता, पौत्री खुशी, दर्शी, नव्या एवं परिवार दादावाड़ी कोटा राजस्थान से शीघ्रता से अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान मृणाल जी जैन, मातुश्री श्रीमती कीर्ति जी के साथ, और श्री गौरव जी जैन, पार्श्व विभाग दिल्ली, संरक्षक गुणायतन। तालियां लगातार बजती रहे। 125 ग्राम लगभग सोना प्रदान करके स्वर्ण कार्य में अपना योगदान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही इनके भाव निरंतर वृद्धिगत होते रहे और लगातार ऐसे ही, हाँ बोला, सोने में खोया सोना पाया, हमने उसे भंडार में जमा किया, उसके जिनका खोया उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक सोने की अंगूठी प्राप्त हुई, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में श्री एम के जैन, श्रीमती सरिता जैन, श्रीमती शिप्रा, श्वेता, आर्यन, मिसा, श्रेयजन, मुजफ्फरनगर। यदि उपस्थित हो तो शीघ्रता से आ जाएं। उपस्थित हैं मुजफ्फरनगर वाले, आ जाइएगा। इन तक आपकी तालियां करतल होनी उन तक पहुंचे। बहुत बहुत साधुवाद के साथ श्रोता के रूप में अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं। स्वर्गीय श्री पवन जी की स्मृति में श्रीमती रीना जैन, दिव्यांश, प्रहलाद चंद जैन, श्रीमती गुणमाला जैन टोंक ने राजस्थान से यदि हैं तो शीघ्रता से आ जाएं। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। टोंक राजस्थान से इन्होंने अपने आप को गुणाधन के सूत्रधार के रूप में संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पवन जी को, जो मुजफ्फरनगर से ट्रस्टी गुणायतन।
श्रीमती रागनी जैन जो गुणायतन की ट्रस्टी है भोपाल से, अनिल जी, रागनी अनिल जी भोपाल, ये भी आ जाए सम्मान करने के लिए। और गुणायतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान शैलेंद्र जी जैन दुबई वाले जो दिल्ली से हैं, ट्रस्टी गुणायतन है, आए सम्मान करने के लिए, सम्मान करेंगे। पवन जी की स्मृति में रीना जी, दिव्यांश जी और मैं आप सबको गुरुदेव से जोड़ूं उसके पूर्व अति आवश्यक सूचना ये कि आपके लिए एक शो अवसर आ रहा है, जबकि गुणायतन में 22 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा 108 जिन बिंबों का पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव। इस महोत्सव के महापात्रों की चयन तिथि शीघ्र ही घोषित होगी, जिसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और महापात्र बनकर के पुण्यवर्धन पुण्य संचयन कर सकते हैं और मात्र इनकी की राशि में इंद्राणी बनकर के इस महोत्सव में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ लिया जा सकता है। तो शीघ्र ही गुणायतन के कार्यालय में संपर्क करके आप इस महोत्सव में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त करें। और तुरंत बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक सद्य प्रतिष्ठ प्रतिमाओं के माध्यम से हम करेंगे महाअर्चना 108 मंडली संस्कृत मूल सिद्ध विधान के माध्यम से, जिनमें 108 मंडल में एक मंडल की पुण्यार्जन राशि मात्र 3,11,000 रुपए है। इसमें आपके परिवार के 8 व्यक्तियों को अवसर मिलेगा पूजा अर्चना करने का, उनके आवास की, भोजन की, पूजन द्रव्य की एवं पूजन वस्त्रों की व्यवस्था समिति के द्वारा की जाएगी। इस लाभ को लेने के लिए आज ही अपना मंडल आरक्षित करके आज से ही पुण्य प्राप्त करना शुरू कर दें। यदि इस महोत्सव में आपको शामिल होना है सामान्य रूप से, तो मात्र 51,000 की राशि में आप श्रावक श्रेष्ठी बन करके यह पूजा अर्चना में सम्मिलित हो सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। इस प्रकार से आप आने वाले समय में अपने आप को जोड़ सकते हैं इन सारी सूचनाओं के साथ कि आप शीघ्र अपना नाम आरक्षित कराएं। पवन जी जैन, अजय मंजू जैन, यूएस श्रीमती संरक्षक ह्यूस्टन अमेरिका ने चारों कोणों के जनालय में एक वेदी और एक प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत आपकी तालियां उन तक ह्यूस्टन तक पहुंचे। सर्वासिद्धि नवयुग मंडल राथंबोर सवाई माधोपुर से श्रीमान मनोज जी स्तोगानी अपने सभी मित्रों के साथ और तैयार हैं श्रीमती अमिता जी मनोज जी जैन बेटे मंगलम के साथ कन्नौज से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम सरवार सिद्धि नवयुग मंडल सवाई माधोपुर रणथंबोर के अंदर प्रतिदिन अभिषेक करने वाले 7 मंडलों में से एक मंडल से हैं और आज हम यहाँ पे तीर्थराज की वंदना के लिए आए और इसी के साथ में हमने आपका भी वंदन किया, चरण अभिनंदन किया। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार्थ सिद्धि, रिद्धि सिद्धि और सर्व सिद्धि, ये 3 शब्द आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि, रिद्धि सिद्धि और सर्व सिद्धि, इन तीनों में क्या अंतर है और इनका प्रयोग कब कब किया जाना चाहिए? देखो, तीनों अलग अलग शब्द हैं, अर्थ भी अलग अलग होंगे। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब है जहाँ हमारे सर्व अर्थ यानी प्रयोजनों की सिद्धि अर्थात पूर्ति हो जाए, जो हमारे सब अर्थों की पूर्ति कर दे, उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि ये 2 अलग अलग शब्द हैं। रिद्धि प्राप्ति का नाम है और सिद्धि उपलब्धि का नाम है। रिद्धियाँ सहज प्राप्त होती है तपोबल से और सिद्धियाँ लक्ष्य पूर्वक पाई जाती है। तो हम लोग व्यवहार में रिद्धि सिद्धि हो बनी रहे, यानी हमारे जीवन में धन धान सुख समृद्धि बनी रहे, ये रिद्धि सिद्धि के अर्थ में लोग बोलते हैं। तीसरा शब्द आपने पूछा सर्व सिद्धि, तो हमारे सारे काम सिद्ध हो जाए। तो मैं तो बोलता हूँ न सर्वार्थ सिद्धि के चक्कर में पकड़ो, न रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पकड़ो, न सर्व सिद्धि के चक्कर में पड़ो, न सिद्धि के चक्कर में पड़ो, न प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ो। क्या करो? सिद्धि प्रसिद्धि के चक्कर से हटकर केवल शुद्धि और विशुद्धि को धार लो। नमस्ते, जय हो, जय हो। हमारे घट में शुद्धि हो। आज सिद्धि के चक्कर में लोग शुद्धि को भूल रहे हैं। बिना शुद्धि के सिद्धि नहीं होगी, समझ गए? बस इसलिए बाकी चक्रों से हटो, अंतस की शुद्धि करो, हृदय को विशुद्धि से भरो, तुम्हारा सब सिद्ध हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन के संरक्षक श्रीमान गौरव जी जैन पास में दिल्ली से और तैयार रहेंगे गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन संवेदना व्यक्त करने के लिए गुणायतन की ओर से।
हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुवर, हमारे जीवन में कर्मों के अलावा और भी कुछ है जो हमें प्रभावित करता है? बहुत कुछ है, केवल कर्म ही नहीं, कर्म तो एक कारण है। कर्म के साथ दैव है, काल है, भवितव्य है, ये सब भी कारण है। सब कुछ कर्म के साथ ही होता है, ये धारणा भ्रांत है। कर्म एक बड़ा कारण है, पर कर्म के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें होती है, समझ गए? इसलिए हमें सब बातों पर विचार करना चाहिए, अनुकूल संयोगों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए श्रीमान सुभाष जी सीईओ गुणायतन और तैयार हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मृणाल जी जैन मातुश्री श्रीमती कीर्ति जी के साथ दिल्ली से। मंच पर विराजमान सभी साधुगणों के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज का प्रसंग ऐसा दुखद प्रसंग लेकर मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा है। हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी पापड़ीवाल की माता श्री कमला देवी जी का कल देवलोक गमन हो गया। गुरुदेव, उनके देवलोक गमन से हम लोग सभी बहुत दुखी हैं और उनके परिवार में भी उनको आशीर्वाद मिले और उनको ये लॉस सहने की शक्ति मिले। गुरुदेव, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, दिनेश जी पापड़ीवाल बड़े ही संस्कारवान, निष्ठावान, उदारचित्त और धार्मिक व्यक्तित्व के धनी, और उनके सारे व्यक्तित्व को गढ़ने का श्रेय उनकी माता श्री कमला देवी जी पापड़ीवाल को मिला। वो उनकी बड़ी प्रेरणा थी, हमेशा उन्हें अच्छे कार्यों के लिए उत्साहित रखती थी। अवस्था तो काफ़ी लंबी हो गई, अंत समय में कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी, लेकिन कल उनका अध्याय पूरा हो गया। काल बलि के आगे किसी का नहीं चलता, पर मुझे जो जानकारी मिली है, नमोकार जपते जपते उन्होंने अपने शरीर का परिवर्तन किया है। ये सुयोग बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं तो ये मानता हूँ, जिस उदारता और निष्ठा के साथ उन्होंने जीवन जिया, उसका सुफल उन्हें जरूर मिलेगा। किसी के चले जाने के बाद उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, और हम पूर्ति कर भी नहीं सकते, पर ऐसे व्यक्ति के आदर्शों का अनुकरण जरूर किया जा सकता है। दिनेश जी, विनीता जी, पूरे परिवार में उनके संस्कारों की छाया दिखती रही है, और गुणायतन के लिए तो इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के सहस्कूट जिनाले का पुण्यार्जन भी उन्हीं के सौजन्य से हुआ है, पूरा परिवार का। ऐसे व्यक्तित्व के जाने से एक बड़ी क्षति हुई है, पर हम सब जानते हैं आना जाना तो लगा हुआ है, और दिनेश जी खुद बड़े तत्वज्ञानी हैं। मैं इस घड़ी में उनको और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे निमित्तों को शोक का निमित्त बनाने के बजाय वैराग्य का निमित्त बनाएं। ये हमें जीवन के यथार्थ का बोध कराने वाले निमित्त हैं। कोई चला गया तो चला गया, बस किसी के जाने से, उसके जाने के बाद रोना नहीं, किसी के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों का अनुकरण करना, यही सबसे बड़ा पाठ है, यही सबसे बड़ी नसीहत है। मैं पूरे परिवार को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ। ऐसी घड़ी में वे शांति, धैर्य, संयम और समता का आलंबन ले और धर्म निष्ठा को और प्रगाढ़तर करते हुए जीवन को आगे बढ़ाए, यही मेरे आशीर्वाद। उपस्थित हों वहाँ ट्रस्टी श्रीमान मृणाल जी अपनी मातुश्री श्रीमती कीर्ति जी के साथ दिल्ली से। तैयार हैं अनिता जी पाटौदी, श्री दिलीप जी पाटौदी साड़म, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। सभी महाराष्ट्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न व्यवहार को लेके है। मुझे प्रैक्टिकलिटी और नेगेटिविटी में, और नेगेटिविटी में एक बहुत थिन लाइन होती है, उसका डिफरेंस समझना है। बहुत छोटी सी एक रेखा होती है, उसका डिफरेंस समझना है। जीवन में बहुत बार हमारे साथ ऐसे
लोग मिलते हैं या इंस्टेंसेस होते हैं जब हमारे साथ बुरा या बहुत बुरा होता है, तो मानसिकता एक ऐसी बन जाती है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, उससे हमारे जीवन के डिसीजंस प्रभावित होते हैं। बट मुझे ये सीख मिली है कि अपने आप कर्म सुधारो, क्योंकि वो आपके कर्मों का रिजल्ट है। तो कब तक हम अपने कर्मों को ब्लेम करते रहें और बुराई लेते रहें, ये सांसारिक जीवन के लिए तो मुश्किल ही है हमारी उम्र में। देखिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के अर्थ को ठीक तरीके से समझें। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि सब बातों को स्वीकार लिया जाए, और नेगेटिविटी का अर्थ ये भी नहीं है कि किसी चीज को हमने नकार दिया। स्वीकारना मात्र पॉजिटिविटी नहीं है और नकारना मात्र नेगेटिविटी नहीं है। मेरी राय में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अर्थ कुछ और है। पॉजिटिविटी का अर्थ स्वीकार या अस्वीकार होने योग्य हर प्रसंग को अपने लिए हितकारी के रूप में देखना। कई जगह कुछ चीज़ों को नकारना भी हमारे लिए पॉजिटिव होता है और कुछ चीज़ों को स्वीकारना भी हमारे लिए नेगेटिव होता है। मैं आपसे पूछूं, किसी ने आपको जहर दिया, आपने उसे नकारा, ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। और दूसरा किसी ने कहा नहीं, हमने तो सुना बी पॉजिटिव, जहर को अमृत मान के पी लो, स्वीकार लिया, तो तुम्हारा स्वीकारना नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव? नेगेटिव। समझ में आ गई? तो बहुत सारी बातों को स्वीकारना भी नेगेटिव है और अस्वीकारना भी पॉजिटिव है। तो इसमें दिमाग लगाओ, क्या मेरे लिए हितकर है? आकुलता नहीं रखना, नकारात्मक बात में भी सकारात्मकता का दर्शन करना, यही हमारी पॉजिटिविटी की पहचान है। और जिनसे हमारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता हो, अशांति उत्पन्न होती हो, और जो हमारे जीवन की सहजता और सरलता को खंडित करते हो, उनसे सुरक्षित दूरी रखो। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते उनके गले में हाथ डाल के चलो। सुरक्षित दूरी रख के चले, तब हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सकें। उपस्थित हो श्रीमती अनीता दिलीप जी पाटौदी, श्रीमती साड़म से श्रीमती पुष्पा जी जयपुर के साथ, और तैयार रहेंगे। ओम। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। मेरी संख्या यह है कि हम संसारी प्राणी जो भी कुछ सोचते हैं भविष्य को लेकर, लेकिन जब वह पूर्ण नहीं होता है तो बहुत निराशा होती है। और आप लोगों से पूछो तो कहते हैं वर्तमान में जियो, पर मेरी दुविधा यह है कि गुरुवर, जब हमने सपने नहीं देखेंगे तो पूरा कैसे करने की कोशिश कैसे करेंगे? बहुत सुंदर मार्गदर्शन दीजिए। भविष्य के लिए सोचते हैं, पूर्ण नहीं होता तो मन अशांत होता है। वर्तमान में कैसे जिए? मैं कहता हूं भविष्य के लिए सोचो, पर भविष्य की चिंता मत करो। सोचने में और चिंता करने में बड़ा अंतर है। भविष्य के विषय में सोचना दूरदर्शिता है और भविष्य की चिंता में उलझे रहना दुखदर्शिता। भविष्य के प्रति आपकी जो भी योजना है वो आप सोच के रखिए, लेकिन उसको लेकर संकित ना हो। चीजें अपने आप बदलेगी। प्रयास करें, सदैव एक बात को ध्यान में रखें कि हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। इसलिए प्रयास करें, परेशान ना हो, चीजें सामने घटेगी और हमारा जीवन बेहतर बनेगा। उपस्थित हो डॉक्टर सतीश जी, सुनैना जी दोषी अखलूज से, और तैयार रहें व्रती बहन दीक्षा जी जैन कोतमा। नमस्तु 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 गुरुदेव। मेरा यह सवाल है कि हम नमोकार मंत्र 9 बार बोलते हैं, लेकिन कभी गलती से 8 बार हुआ या 10 बार हुआ तो कुछ पाप लगता है, क्या प्रॉब्लम आता है क्या? देखिए, 8 बार हुआ या 10 बार हुआ तो पाप लगता है या प्रॉब्लम होता है कि नहीं?
भाई जो आपका प्रयोजन था वो पूरा नहीं किया, 8 बार क्यों हुआ या 10 बार क्यों हुआ, इसका मतलब कहीं न कहीं एकाग्रता की कमी है, और बिना एकाग्रता के आपकी कोई कमाई होने वाली नहीं। इसलिए 9 बार ही करो, और ये मान के चलो कि 8 बार करेंगे तो घाटा है और 10 बार करेंगे तो गड़बड़ है, इसलिए हमको 9 बार ही करना है। नमस्ते नमस्ते। व्रती दीक्षा जी कोतमा से उपस्थित हों और तैयार रहेंगे व्रती भैया श्रद्धे तरुण जी इंदौर से। मंच पर विराजमान सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक महाराज जी के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मन की प्रवृत्ति और भाव की प्रवृत्ति में क्या अंतर है? मन के कारण हम अपने बहुत से कर्मों का बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे भाव वैसे नहीं रहते, ऐसे में कर्मों से कैसे बचे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। मन की प्रवृत्ति और भाव में क्या अंतर? सबसे पहले हमें मन और भाव में अंतर करना चाहिए। भाव क्या है और मन क्या है? भाव हमारे संस्कारों की प्रेरणा का नाम है। हमारी चेतना में जो भी शुभाशुभ संस्कार जमे होते हैं, उनसे हमारे भाव उभरते हैं। भावों की अभिव्यक्ति हम शरीर के माध्यम से भी करते हैं, वचनों के माध्यम से भी करते हैं, और मन के माध्यम से भी करते हैं। जब हमारे भाव शरीर से प्रकट होते हैं तो उसे हम काय योग बोलते हैं। वचन से प्रकट होते हैं तो वचन योग कहते हैं, और मन से प्रकट होते हैं तो मन योग कहते हैं। प्राय एक भ्रम है लोगों का कि मन और भाव एक है। तो जिन प्राणियों के पास मन नहीं, क्या वो भाव शून्य है? भाव तो उनके अंदर भी है। भाव हमारी चेतना का परिणाम है, जो हमारे संस्कारों के रूप में जमा होता है। तो भाव हमारे संस्कारों का प्रतिफलन है। भाव की अभिव्यक्ति मन, वाणी और शरीर के बिना नहीं हो सकती। समझ गए? तो हमारे जैसे संस्कार होते हैं वैसे भाव होते हैं, और वैसी ही परिणति मन, वाणी और शरीर के माध्यम से प्रकट होती है, ऐसा समझना। सादर आमंत्रित हैं श्रद्धेय व्रती भैया तरुण जी इंदौर से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सबको खुश रखना भले ही हमारे लिए संभव ना हो, लेकिन सबके बीच अपने आप को खुश रखना या खुश करना कैसे संभव हो? बहुत अच्छा, बड़ा सरल सा उपाय। सबको खुश रखना हमारे हाथ में नहीं है, पर सबसे खुश रहना हमारे हाथ में। सब में खुश रहना हमारे हाथ में। कैसे? बस ये मान लो कि जो चीजें मेरे अनुकूल नहीं हैं उसे मैं नजरअंदाज करूंगा। प्रतिकूल व्यवहार को नजरअंदाज करेंगे और प्रतिकूल परिस्थिति को स्वीकार करेंगे। 2 दिन पहले तो ये बात कही थी। 4 बातें मैं आज कहता हूं। अपने जीवन को सदाबहार खुश रखना चाहते हो तो सहजता को अपनाएं, संतोष को अपनाएं, संयम को अपनाएं, और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला सीखें। सहज रहे, जो हो रहा है होने दो। और ये सहजता तब आएगी जब आप चीजों को पकड़ने की आदत से मुक्त होंगे। आज कहते हैं ना, लेट गो करो। छोड़ने की आदत, क्षमा करने का भाव जिसके हृदय में बनता है, जगता है, वो बड़ा सहज रहता है और उसको आनंद आता है। संतोष, अपने मन की आकुलता व्याकुलता को शांत करो। कर्म करो, फल को लेकर के प्रभावित मत हो। जब कभी हम संतोष की बात करते, व्याख्या लंबी हो जाएगी, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूँ। संतोष की बात, क्योंकि आज हमें महाराजों को सुनना है, तो संतोष की बात करते हैं तो संतोष का लोग संबंध पैसों से लेते नहीं।
संतोष का मतलब है हर स्थिति में प्रसन्न होकर के जीना। जीवन में संयम यानी अपने आवेगों पर नियंत्रण की कला विकसित करना और प्रतिक्रियाओं से बचना, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला विकसित कर लेना। यदि ये बातें मनुष्य अपने जीवन में अंगीकार कर ले तो उसको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं परम पूज्य निर्विवेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में पूरी सभा की ओर से अपनी ओर से निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव एक ऐसा प्रश्न उपस्थित करें हम लोग के ज्ञान प्रकाश के लिए जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे। हम सब नमोस्तु भरश्री, नमोस्तु भरश्री, नमोस्तु भरश्री। तीर्थ क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, तन की गर्मी तो मिटे मन की भी मिट जाए, तीर्थ जहाँ पर उभय सुख अमिट अमित मिल जाए। अर्थात पावन तीर्थों के वंदना का ये महिमा है कि हमारे शरीर संबंधी बीमारी और विकृतियां तो दूर होती ही हैं, मन की भी गर्मी मिट जाती है। और गुरु जी के आशीर्वाद से इस सिद्ध क्षेत्र में आने पर यह अनुभव आप लोगों को तो होता ही होगा, हमें भी इसका अनुभव हुआ कि आत्मिक शांतियों परिणामों की निर्मलता सहजता से यहाँ उपलब्ध हो जाती है। और इसके साथ साथ गुणायतन में आकर के और जब इस गुणायतन में निर्मित होने वाले मंदिर का अवलोकन किया, उस समय महाराज कह रहे थे आप कुछ कह नहीं रहे, तो नंदीश्वर भक्ति में कुछ पंक्तियाँ आती हैं जिसका भाव ये है कि अच्छे अच्छे लोग उस अकृत्रिम जिनालयों की कृति को देख कर के चुप्पी साध लेते हैं। अर्थात कहने के योग्य कुछ हो तो कहा जाए, अकथनीय को कथन में कैसे बांधा जाए। और हमारे संचालक महोदय सुदर्शन जी बार बार जब गुणायतन के मंदिर की वर्णन करते हैं तो कहते हैं आप अकृत्रिम जिनालयों की जैसी कल्पना आप यहाँ पर देखेंगे। तो हम आज शंका समाधान के इस अवसर पर यही प्रश्न महाराज जी से करना चाहते हैं कि आखिर अकृत्रिम जिनालय कैसे महिमावान होते हैं, इसकी थोड़ी सी झलक आप बता दें जिससे गुणायतन की इस मंदिर की भी झलक स्पष्ट हो सके। देखिए महाराज जी ने जो बात कही है बहुत ही महत्व की बात की, और मैं पिछले लगभग 10 महीने से अभी बीच के कुछ दिनों से छोड़कर प्राय एक सामायिक में मैं अकृत्रिम जिनालय में ही रहता हूँ, और वो भी मेरे मस्तिष्क में चल रहा है। अभी रहस्य है, उजागर नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का पुण्य रहा तो वो भी बहुत जल्दी साकार होगा। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि अगर इसको मैं संक्षेप में बताऊँगा तो शायद न्याय नहीं होगा। इसके लिए कल का सत्र आधा घंटे का मंच के लिए रिजर्व रखिए, कम से कम 10-12 मिनट बल्कि होगा तो मैं आपको आंख बंद करा कर अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करा दूँगा। बढ़िया, वो एक अलग आनंदानुभूति होगी। इसलिए महाराज जी से निवेदन है कि दूसरा प्रश्न कर ले तो अच्छा रहेगा। प्रायः देखा जाता है कि जब बच्चे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास तक होते हैं तब तक तो माता पिता हमारे लिए बहुत हितकारी लगते हैं और लगता है माता पिता की हर बात मानने में हमारा भला है। किंतु जैसे 9, 10, 11, 12 कक्षाओं में पहुंचते हैं वो माता पिता पता नहीं क्यों हमारे लिए बाधक लगने लगते हैं। लगता हर बात में मम्मी पापा टोकते हैं और माता पिता बच्चों को अब हितकारी ना लग करके उनके लिए बच्चे सोचते हमारे लिए सुख में बाधक बन रहे हैं। वास्तव में हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि महाराज जी कोई ऐसा दिशा निर्देश दें
जिससे कि उच्च शिक्षा को जब हम पढ़ने जाते हैं हमारे बच्चे, उस समय भी वो माता पिता उनको उनके हितकारी लगें। आज सबसे बड़े यदि बच्चों को कोई बाधक लग रहा है सुख में तो उनके माता पिता, तो कैसे विचारों को हम विकसित करें कि अपनी पूरी शिक्षा काल में हमारे माता पिता के उपकार और माता पिता हमेशा हमारे हितकारी हैं, ऐसी हमारी धारणा बनी रह सके बच्चों की। इसके लिए आपका मार्गदर्शन करें। बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक बात महाराज श्री ने आज यहाँ उठाई है। ये बात सही है कि 6वीं 7वीं तक 10-12 साल तक की उम्र तक बच्चे माँ बाप के होते हैं, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने दोस्तों के होते हैं, और 17-18 साल की उम्र पार करते करते वो किसी की या किसी के हो जाते हैं। ये चक्कर है, बड़ा विचित्र है। हाँ, ये बड़ा विचित्र चक्कर है। इसकी वजहों को पहले हमें समझना चाहिए। इसके पीछे एक हार्मोनल डिफेक्ट तो है ही, पर कुछ और भी कारण है। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, होने लगते हैं, माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति बदलने लगता है। या तो बच्चों को खुली छूट देने लगते हैं, या बच्चों पर जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण लाद देते हैं। ये दोनों चीज़ें मेरी राय में ठीक नहीं है। खुली छूट मिलने से भटकना स्वाभाविक है। बच्चे फिर चाहे जैसी दोस्ती कर लेते हैं, भटक जाते हैं। जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण रखने पर भी बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है, संकोच उत्पन्न होने लगता है। वे उन्हें अपनी खुशी में बाधक मानने लगते हैं और उनका डायरेक्शन दूसरे की तरफ चला जाता है। तीसरा कारण एक और मुझे समझ में आता है, वो ये है कि आजकल माता पिता के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं रहता। बच्चों को समय बिताने की अनुकूलता नहीं रहती। तो जब बच्चों के प्रति माँ बाप का ही समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है, तो बच्चे भी किसी और के लिए होने लगते हैं। आज आपको क्या बताओ, एक परिवार आया, एक बड़ा उद्यमी था, उसके साथ उनका बेटा था। मैंने ऐसे ही पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो बाप ने बोला 5वीं। बेटे ने कहा नहीं पापा 7वीं। अब जिस बाप को यही पता नहीं कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसका तो बंटाधार होगा ही। तो एक समय नहीं दे पाना, ये एक बड़ी वजह है। और चौथी बात, प्रारंभ से बच्चों के हृदय में अपेक्षित संस्कारों का अभाव। हमें इन चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली 2 बातों के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि बच्चों पर न तो ज़्यादा नियंत्रण ला दे और न ज़्यादा आज़ादी रखें। क्या करें? अंकुश युक्त आज़ादी दें। क्या करें? अंकुश युक्त आज़ादी, नियंत्रण भी हो और आज़ादी भी हो। कैसे करें? आपने देखा कहीं पेड़ लगाते हैं तो उसके चारों तरफ ट्री गार्ड लगाते हैं ना। ट्री गार्ड क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि पेड़ पनप सके, कोई मवेशी उसको नुकसान ना पहुंचाए, है ना। पर ट्री गार्ड कैसे लगाया जाए? पेड़ से चिपका के कि कुछ डिस्टेंस पे? क्यों? अगर पेड़ से चिपका देंगे, पेड़ हिलेगा डुलेगा नहीं, तो ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। तो पेड़ की सही ग्रोथ हो सके इसलिए थोड़ा दूरी रखते हैं, पर इतनी दूरी नहीं कि कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सके। बच्चों को खिलने और खेलने का मौका तो दें, पर इतनी आजादी न दे कि वो भाग जाए। थोड़ा अतीत में जाइए, अपने बचपन को याद कीजिए। जब मैं छोटा था, मन मचलता था बाहर खेलने के लिए,
तो माँ कहा करती थी, ये तो मुझे याद भी नहीं, लेकिन जो सुना और दूसरों को करते देखा उस आधार पर कहता हूँ। माँ कहती बेटा ठीक खेलना है तो खेल, पर आंगन तक रहना, आंगन से बाहर मत जाना। बाहर हाबू है, ऐसा कहा जाता था, बाहर नहीं जाना। यानी माँ ने क्या किया, खेलने की घूमने की स्वतंत्रता भी दी, पर खतरे से बचने की हिदायत भी। आजकल आप लोग क्या करते हैं, या तो खेलने की खुली आजादी या केवल खतरे की घंटी। तो ये दोनों जीवन को खराब करने वाले हैं। आजादी युक्त अंकुश रखें, पहली बात है ना, समझ में आ रही बात। अगर ये बातें आप ध्यान में रखेंगे तो बच्चों में कतई भटकाव नहीं आएगा। जरूरत से ज्यादा लिबर्टी और ओवर कस्टडी, ये दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरी बात, ज्यादा टोका टाकी न करें, जरूरत से ज्यादा हिदायतें भी न दें। मैं खासकर मम्मियों की शिकायत करता हूं, अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। एक गलती पर 10 बार टोकते हैं। मैं आपसे कहता हूं आदत बदलिए, 10 गलती पर 1 बार टोकिए। चूंकि बच्चों के प्रति माँ बाप का इतना स्नेह और प्यार होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे ऐसा हो जाए और ऐसा ना करे, और आजू बाजू में कुछ सुन लेते तो डर होता है। पर हमें इसमें बहुत संयम रखने की जरूरत है। हमारी थोड़ी सी चूक हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। तो बार बार टोका टाकी मत करो, 10 गलती में 1 बार टोको। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, आपके हाथ में घड़ी है ना, टिक 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 कर रही है कि नहीं कर रही है, हर सेकेंड में करती है, पर उसका आभास होता है क्या, आप ध्यान देते क्या, हाँ टिक टिक होता है। लेकिन कहीं पेंडुलम वाली घड़ी हो, घंटा बजे टन हो जाए तो क्या होता है, एक बार टन होते ही आप सब सन्न हो जाते, होते कि नहीं, क्या हुआ। तो मैं आपसे कहता हूं, टिक टिकाने की आदत छोड़िए, जब कहना हो एक बार जोर से टन कर दीजिए। इससे आपकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। नहीं तो बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी तो ऐसे बकबक करते ही रहती है, पापा तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। फिर आपकी डांट और इस तरह की बातों के कारण वो आपसे झूठ बोलने लगेंगे, आपसे दूरियां बनाएंगे, जो कि आजकल ज्यादातर बच्चों में हो रहा है। फिर वो खेल हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में उतने समझ और अनुभव तो होते नहीं। तो जब जरूरत, हमारे आचार्य गुरुदेव की विशेषता है, छोटी मोटी गलतियां होती कभी देखते ही नहीं, इसको पूरा होने देना भैया, छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो उधर देखते ही नहीं। कुछ भी होता है तो नजरअंदाज करते हैं, पर कभी कोई बड़ी गलती होती है ना, एक साथ पूरी फाइल खोल देते हैं। सामने वाले को स्वीकार करने के अलावा कुछ है ही नहीं। आप है ना, तो यही है, अति प्रजल्पन अच्छी बात नहीं, तो ज्यादा टोका टाकी नहीं, जरूरत से ज्यादा हिदायतें नहीं, निर्देश नहीं, उनकी समझ को विकसित करिए और ऑब्जर्व कीजिए, दूर से देखते रहिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रहा तो उसे सावधान बनाइए। इससे बच्चों का विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। फिर बच्चों को समय दीजिए, स्नेह दीजिए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए। प्राय माँ बाप क्या कहते हैं, ना कर दिया सो ना कर दिया, एक बार ना तो ना, बहुत से होते हैं ना,
कई बच्चे कहते हैं हमारे पापा बड़े जिद्दी हैं, ना यानी ना, है ना। आज बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, उनके मतलब की बात आ रही है, हाँ ठीक है ना। इसका दूसरा एपिसोड भी है, हिसाब तो बराबर होगा। लेकिन हमें दोनों चीजें होनी चाहिए। बच्चों की जिद की पूर्ति मत कीजिए, पर भावनाओं को कुचलना भी मत कीजिए। भावनाओं को कुचलने से भी बचिए, अच्छी बातों का एक्सेप्ट कीजिए। मैं एक घटना बताता हूं, थोड़ा सा लंबा हो गया है विषय, लेकिन बहुत अच्छी बात महाराज ने आज उठाई है, इसलिए मैं इसको चलने दूंगा। तो मैं आपसे कह रहा था, मैं एक स्थान पर था, मध्य प्रदेश की बात है, राहतगढ़ में था। रविवार का दिन था। एक डॉक्टर दंपति मेरे पास आए, परिवार के साथ आए। प्राय वो आहार देने के लिए आते थे। उस दिन वे आहार के बाद 11 बजे आए, बैठे। मैंने ऐसे ही सहज ही पूछा, आज विलंब क्यों हो गया? बोले महाराज आज अलग घटनाक्रम हुआ। तो क्या? बोले मेरी बिटिया की, हम लोगों का रविवार का मन था कि चलना है, चलेंगे। बिटिया पहले बोले इसके कारण लेट हुआ। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी हम लोग जब आ रहे थे तो इसकी भी इच्छा थी कि हम भी चले, तो क्या हो गया, ले आते। बोले नहीं है, चूंकि इसका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, तो हमने मना कर दिया कि तुम्हें नहीं जाना, तुम अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि हम लोग जाएंगे, शाम तक आएंगे, पूरा दिन खराब होगा। बेटी कह रही पापा अगर महाराज का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, बहुत दिन से मैंने दर्शन नहीं किए, मेरी जाने की इच्छा, प्लीज ले चलिए। नहीं नहीं तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा, तुम अपना प्रिपरेशन करो, तुम पढ़ाई करो, तुम्हें नहीं जाना। और बेटी को मना करके वे गाड़ी पे सवार हुए और चल दिए। उनने कहा महाराज जी मैं 15 किलोमीटर तक आया और मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी का वो मायूस चेहरा दिखता रहा, कानों में आवाज गूंज रहे, पापा महाराज के दर्शन कर लूंगी तो मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मुझे भी ले चलो पापा, प्लीज मुझे ले चलो। बोले महाराज जी मुझसे रहा नहीं गया, मैं 15 किलोमीटर से अपनी गाड़ी रिवर्स ले आया और बेटी से कहा बेटी सॉरी, चलो तुम भी चलो। महाराज ये मेरे से लिपट के इतनी जोर जोर रोई, और आज मुझे जो खुशी मिली मैं कह नहीं सकता। महाराज जी आहार नहीं दे पाया, लेकिन आज आपके चरणों में आने का जो सुख है वो अनंत गुना हो गया। ये है भावनाओं की कद्र करने का सुफल। आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? मैं आपको बोलूं, अधिकतर माँ बाप अपने बच्चे को अपने जी का लाल नहीं अपना एसेट मान के चलते हैं। समझ गए ना? एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। अरे बच्चे तुम्हारे कलेजे के टुकड़े, धरोहर नहीं। इसे समझिए, भावनाओं को संभालना बहुत जरूरी है। भावनाओं को कुचलना मत और जिद को कभी पूरी करना मत। बच्चे जितना भी जिद करे, जिद तो मानना ही नहीं, अच्छी बात को पूरी करने में कोई और कसर नहीं रखना। बच्चों को समय दोगे, स्नेह मिलेगा, संस्कार मिलेगा, तो बच्चों का इधर उधर भटकाव नहीं आएगा। और उनकी संगति पर ध्यान दें, उनकी संगति पर ध्यान दें, तब बच्चे स्थिर बने रहेंगे, उनमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब पूरी बात नहीं करूंगा तब बच्चे अपनी माँ बाप की क्लास लेंगे, तो दूसरा भाग भी बोल देता हूं। गुंजाइश है भैया? चलते दोनों कोर्स तो कंप्लीट होना चाहिए ना। हाँ, अधूरा ऑपरेशन ठीक नहीं है ना। तो अब देखिए दूसरा पक्ष इसका यह है, बच्चों से मैं कहता हूं
बच्चों को सबसे पहले अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। क्या श्रद्धा? ये इस धरती पर भगवान के बाद मेरे जो कुछ है वो यही है। ये मेरे जन्मदाता हैं, ये मेरे जीवन दाता हैं, ये मेरे संस्कार दाता हैं। ये श्रद्धा रखो। हमारे संस्कृति में कहा गया है कि माता पिता में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप लोगों ने गणेश कथा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनिए ना। कार्तिकेय तो ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे और गणेश ने माता पिता के चक्कर लगाए और श्रेष्ठ बन गए, क्योंकि माँ बाप में ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये श्रद्धा बच्चों के हृदय में बैठनी चाहिए। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप को ऐसा मानते हैं? ज्यादातर ये सब बड़े बड़ों के हाथ उठे, बच्चों के नहीं उठे। ज्यादातर क्या होता है, बहुत अच्छा जो बच्चे उठा रहे हैं उनके माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन ज्यादातर क्या उत्तर मिलता मालूम? मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और मम्मी बड़ी खचड़ी है। ये अंदर से बात आती है नहीं। ये अवधारणा बदलनी चाहिए। चलूं आगे। तो पहली बात, मां बाप के प्रति श्रद्धा। जैसे हम पर भगवान का आशीर्वाद फलता है, गुरु का आशीर्वाद फलता है, वैसे ही माता पिता का आशीर्वाद भी मुझे वरदान बनता है। ये श्रद्धा अपने अंदर गहरी बिठा दो। देखो प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद भी क्या मातृ भक्ति उनने की, कितना बड़ा आदर्श उन्होंने उपस्थित किया। उदाहरण बना कि नहीं बना? ये क्या है? चरण धोते अपनी मां की। पिता होते तो पिता की भी करते, पर पिता बहुत पहले चले गए। और जिस मां ने घर में काम करके अपने बेटों को पाला और वही बेटा आज प्रधानमंत्री बन गया, उनने श्रेय किसको दिया? मां को। तो माता पिता के प्रति ऐसी श्रद्धा। दूसरी बात, मां बाप के प्रति विश्वास रखो। श्रद्धा तो हमारे अंदर है ही, विश्वास कि ये जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो मेरे हित के लिए करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा हितैषी यदि कोई है तो मेरे माता पिता हैं। मानते उनको हितैषी? दोस्त हितैषी दिखता है, दूसरे हितैषी दिखते हैं। अपनी पीड़ा को माँ बाप से छिपा के गैरों से बोलते हो नहीं, उनको अपने लिए हितकारी मानो और इस विश्वास के साथ मानो कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। हो सकता है माता पिता तुम्हारी बहुत सारी बातों को मना कर दें। बच्चों की शिकायत रहती, पापा मेरी सुनते नहीं, मम्मी हर बात में मना कर देती, यही तो शिकायत है। पर मना कर रहे, मान नहीं रहे, ठीक है, पर ये सोचो कि वो मना कर रहे, वो नहीं मान रही है, तो भी मेरे भले के लिए कर रही है, ये विश्वास हो। देखो सड़क पर चलते हो, कई बार गाड़ी चलाते चलाते रेड लाइट मिलती होगी, मिलती कि नहीं मिलती? क्या करते? रेड लाइट दिखती है तो इग्नोर तो नहीं करते हैं। क्यों रोकते हैं? चालान पटेगा या एक्सीडेंट होगा। तो रेड लाइट को देखकर, ध्यान से सुनो बच्चों, रेड लाइट देखकर आप क्या सोचते हो? हमें रुकना है कि रेड सिग्नल है, हमारे
सुरक्षा के लिए है। किसके लिए है? हमारे सुरक्षा, हमारी इच्छा के विरुद्ध है, हमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, पर फिर भी इसमें मेरी सुरक्षा है, ये विश्वास होता है ना। गाड़ी रोकते हैं, माता पिता यदि किसी बात का निषेध करे तो समझ लो दिस इज रेड सिग्नल, हमें गाड़ी रोकना है, रोकना ही है। बजाओ जोर से बच्चे लोग। समझ में आ रही है बात? ये विश्वास मन में बिठा लीजिए कि इसमें मेरी भलाई है, इसमें ही मेरा हित है। समझ गए? और चौथी बात, उनके उपकारों को हमेशा याद रखें। उनके उपकारों को याद रखें। माने 9 महीने तक मुझे पेट में रखा, अगर पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो, आजकल ऐसा होता है ना, जन्म दिया किसी झाड़ी में नहीं फेंका, अगर झाड़ी में फेंक दिया होता तो चील कौवे अपना त्योहार मनाते या किसी अनाथालय में पल रहे होते, और क्या होता। हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जीवन दिया, संस्कार दिया, तब हम इस प्रकार बन पाए हैं। तो मेरे शरीर का एक एक बूंद खून माता पिता के कृपा का प्रसाद है। मेरे ऊपर उनके अनंत उपकार हैं। ये चारों बातें याद रखोगे ना तो झंझट ही नहीं रहेगी। कुछ भी हो जाए, माँ बाप तुमसे अलग नहीं हो सकेंगे। बहुत बहुत सभी के लिए आशीर्वाद। सवाल तो महाराज श्री का भी होना था, कल के लिए देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आज महाराज श्री ने उठाया आप लोगों के लिए। एक बार महाराज श्री के जयकार के साथ आप सब उसे संपर्क करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना ब्रह्मासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया, स्वतंत्रता सेनानी, एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर, श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई दिल्ली निवासी पुत्र पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्र वधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून।
श्रीमान अजीत श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल। पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल श्रीमती नीतिका। पौत्र महक मंथ वेदिका गुवाहाटी। पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अजय श्रीमती निकिता। पौत्री टियारा हुनर दिल्ली। पुत्री अनु विनीत दिशा नित्या फर्म AN स्टील। मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल श्रीमती अंजना गंगवाल। पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित प्रियंका गंगवाल। रोहित शिल्पी गंगवाल। पौत्री तनिषा गंगवाल। प्रीशा गंगवाल। मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पोस्ट धुलियान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज श्रीमती कुसुम जैन बज श्री प्रतीक जैन श्रीमती श्वेता जैन श्री पराग जैन श्रीमती मेघा जैन। पौत्री सनाया पौत्र आरव कयान रिद्दान अहमदाबाद। श्रीमती कमलाबाई ठोले श्री कैलाश चंद्र जी सुधा ठोले प्रकाश चंद्र जी सरोज ठोले श्री मुनीश श्रीमती शोभना ठोले कोपरगांव महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी श्रीमती रानी जैन डाल्टनगंज बिहार। श्रीमान संदीप जी श्रीमती लीना सरावगी कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी श्रीमती ममता पाटनी इंदौर। श्रीमान नीरज जी श्रीमती नेहा जैन कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी श्रीमती सुरभि अग्रवाल आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी श्रीमती हर्षना जैन जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी श्रीमान विशाल मधु दिशा निमिषा मयंक जैन निवासी आगरा। श्री संजय जी सीमा शैलजा श्रेयांश शिलोंग। राहुल जी संयोजना आर्यन आगम छाबड़ा सूरत। श्री सुरेश अजमेरा श्रीमती विनोद अजमेरा दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा श्रीमती शेफाली अजमेरा गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज श्री सुनील आशिका प्रतीक जैन अंकित एवं खुशबू पटौदी फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन।